अब आपने तब तक पिछले भाग में ये जान लिया था कि तारों का लाभ क्या होता है, तारों की दूरी कैसी है, क्या है, इसके बारे में जाना। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हेमंत तब तक पूछता है, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बता दीजिए। तो अब ध्रुव तारा तो आप लोगों ने भी सुना होगा बेटा, तो इसके बारे में जानने के लिए तो टीचर ने कहा ठीक है बताती हूँ भाई। तो टीचर ने कहा प्राचीन कथा के अनुसार, प्राचीन का मतलब होता है बेटा पुरानी कथा के अनुसार, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने से ध्रुव तारा बना दिया था। मतलब भगवान जी ने, जो राजा उत्तानपाद थे, राजा जी जो थे, उनके पुत्र ध्रुव पर बहुत खुश थे ध्रुव से, और इसीलिए उसको तारा बना दिया था और उसका नाम रख दिया था उसके नाम पे ध्रुव तारा। ठीक है। और उस ध्रुव तारे के एक और क्या होता था, सप्तऋषि मंडल के 7 तारे होते थे। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषि होते हैं, एक तारा मंडल का नाम है, ये एक तरीके का एक तारा मंडल का नाम है, तो उसी को बोलते हैं सप्तऋषि मंडल के 7 तारे। और उसके अलावा हवाई जहाज के चालक भी जो है, हवाई जहाज का जो ड्राइवर है ना बेटा, वो भी ध्रुव तारा को ही देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब वो ध्रुव तारा को देखते हैं उसी हिसाब से उन्हें पता चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। वो ध्रुव तारा के ही आधार पर चीजों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि बेटा हवाई जहाज में जब आप ऊपर बैठोगे तो ऊपर, जब हवाई जहाज से ऊपर जाते हो तो आपको नीचे की चीजें सब छोटी दिखाई देती है ना, वैसे ही हवाई जहाज जो चलाता है वो कैसे दिशा का ज्ञान करेगा। रात में, चलो दिन में मान ले, रात में कैसे देखेगा, तो जाहिर सी बात है रात में तारों की वजह से उसे दिशाओं का ज्ञान होता है और उसी दिशा के आधार पर वो अपने जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनको सही जगह पे पहुंचाते हैं। तब तक नीलम बोलती है, मैडम कुछ तारे तो सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा सही था कि कुछ तारे तो ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब दूसरे रंग के, कुछ तारे दूसरे रंग के। तो अध्यापिका कहती है तारे जो है सिर्फ सफेद और नीले नहीं होते, तारे कई रंग के होते हैं। कौन कौन से तारे? लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों के दिखाई देते हैं। इन्हीं से हम उनके ताप और आकार का पता चलता है। ताप का मतलब होता है उसकी गर्मी का, है ना। तो टीचर ने बोला कि जो तारे होते हैं लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों के दिखाई देते हैं और इनसे हमें उनके ताप के बारे में पता चलता है और आकार के बारे में पता चलता है। इन्हीं से हमें उसके ताप और आकार का पता चलता है। ठीक है। अब पता क्या चलता है कि लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। लाल रंग का जो तारा होता है, जो आपको लाल रंग का दिखाई देता है, वो सबसे बड़ा होता है, पर इसका ताप सबसे कम होता है। मतलब जितनी बड़ी चीज है उससे कम उसका गर्माहट है ना। आकार में बड़ा है लेकिन ताप में जो है कम है। जबकि नीले और सफेद रंग के तारे जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। ठीक है। मतलब नीले और जो सफेद तारे होते हैं वो सबसे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका ताप जो है सबसे अधिक होता है। मतलब इनकी गर्मी जो होती है, गर्माहट, वो बहुत अधिक होता है। आपने देखा होगा कि सूरज जो है लाल रंग का होता है और इसकी गर्मी जो है आपको कभी अच्छी लगती है, कभी बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा वाला होता है। जबकि नीले और जो सफेद तारे होते हैं वो छोटे होते हैं, आपको आसमान में जब दिखाई देते हैं, पर उनकी इतनी गर्मी ज्यादा होती है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो इसलिए तारों के कई रंग होते हैं और उन रंगों से आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि उनके ताप, मतलब गर्माहट कैसी है और आकार का पता चलेगा।